संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अजमेर में आईपीएस पर शराब पीकर मारपीट के आरोपों में बड़ा खुलासा हुआ है और इस पूरी घटना में अब एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। ये जानकारी यह आईएएस अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गिरधर हैं, जिन दोस्तों के साथ कार में पार्टी कर रहे थे आईपीएस सुशील बिश्नोई। उन दोस्तों में 2019 बैच के आईएएस गिरधर भी शामिल थे और मारपीट के समय भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर कहा जा रहा है मारपीट की, और जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, दोनों ही अधिकारियों के आचरण को लेकर गहलोत सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार दोनों अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है और अब किसी भी वक्त एपीओ हो सकते हैं दोनों अधिकारी। सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि ये इस चीज को जब विजिलेंस को सौंपा गया, जब जांच इस पर बिठाई गई, तो अब इसमें परत दर परत पूरी बातें खुल रही है। शिवेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, लगातार फर्स्ट इंडिया पर निगाहें बनाए हुए हैं क्योंकि ये एक नजीर साबित करने की बात भी है। जनता इन तस्वीरों को देखेगी, खबर को देखेगी, तो उनमें इस चीज का एक बार फिर से इकलाब कायम होना चाहिए कि नहीं, अगर कोई भी हो लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है और इस तरह का व्यवहार नहीं। अब इसमें परतें और ज्यादा खुल रही है। शिवेंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि विजिलेंस से पहले फर्स्ट इंडिया के पास भी कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल फर्स्ट इंडिया बड़ा खुलासा कर रहा है। अजमेर में जो आईपीएस अधिकारी की ओर से मारपीट का मामला सुबह से चर्चाओं में है और फर्स्ट इंडिया ने सुबह आईपीएस अधिकारी के नाम का खुलासा किया था कि सुनील कुमार बिश्नोई, जो कि 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अजमेर में वो एएसपी थे। हाल ही में उनको गंगापुर सिटी, जो नवीन प्रस्तावित जिला है, वहाँ पर ओएसडी लगाया गया था। उन्होंने अपनी कार में एक शराब पार्टी की और बाद में जब उनका विवाद हुआ तो उन्होंने गेगल थाने के स्टाफ के साथ, जो होटल के कर्मचारी थे, उनसे मारपीट की। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा खुलासा यह है कि एक आईएएस अधिकारी भी इस मारपीट की घटना में उनके साथ शामिल थे और इनका नाम था गिरधर, जो कि अजमेर में इस समय अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त लगे हुए हैं। ये भी 2019 बैच के आईएएस हैं, यानी कि दोनों जो आईएएस और आईपीएस हैं इनका एक ही बैच है। जाहिर सी बात है, दोनों दोस्त थे। और क्योंकि जो सुशील कुमार बिश्नोई हैं, उनका तबादला हो गया था अजमेर से, इसलिए वो पार्टी कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। और एक होटल है मकराना राज, जो कि जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पर है, और उसके बाहर इनकी पार्टी चल रही थी। क्योंकि जो आईपीएस थे वो सिविल ड्रेस में थे और जो होटल वाले लोग थे वो उनको पहचानते नहीं थे, पहला। और दूसरा जो विवाद का कारण है वो ये है कि जो मकराना राज होटल है, उस होटल में और होटल के आसपास शराब और नॉनवेज की जो गतिविधि हैं वो पूरी तरीके से बंद है। वो लोग अलाउ नहीं करते कि उनके होटल में या उसके आसपास कोई व्यक्ति आकर शराब पिए या नॉनवेज खाए या सर्व करे। तो जब उनको पता चला कि उनके होटल के ठीक बाहर एक गाड़ी में शराब पार्टी हो रही है, तो होटल के जो कर्मचारी थे उन्होंने रोका टोकी की और ये कहा कि आप यहाँ पर खड़े होकर शराब नहीं पी सकते। लेकिन क्योंकि आईपीएस अधिकारी थे, वो उसी शहर में एएसपी रहे थे, एक तरीके से निवर्तमान एएसपी कह सकते हैं उनको, युवा थे, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया और उसके बाद जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने होटल के कर्मचारी से मारपीट की। क्योंकि दोस्त कम थे, होटल के कर्मचारी ज्यादा थे, इसलिए मौके पर जो सुशील कुमार बिश्नोई और जो आईएएस अधिकारी थे गिरधर, उन्होंने वहां से निकलना बेहतर समझा और वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो गए। ऐसी भी जानकारी है कि होटल के जो कर्मचारी थे उन्होंने पत्थर भी फेंके इस गाड़ी पर, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी वहां से निकल गई। और वहां से थोड़ी ही दूरी पर गेगल पुलिस थाना है अजमेर का, जिसको कि आदर्श पुलिस थाना कहा जाता है राजस्थान का। जो वीकली ऑफ सिस्टम की शुरुआत हुई है वो भी गेगल थाने से हुई है। तो उसके बाद जो एएसपी साहब थे वो सीधे चले गए गेगल थाने और गेगल थाने से उन्होंने 3 से 5 पुलिसकर्मियों को लिया जो कि वर्दी में थे। उनमें एक एएसआई भी था, कांस्टेबल भी थे, हेड कांस्टेबल भी थे, जिनको बाद में अजमेर के एसपी चूनाराम जाट ने निलंबित किया है, लाइन हाजिर किया है। उनको लेकर वो वापस आते हैं उसी होटल में और जो कर्मचारी उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे इस बात को लेकर कि आप यहाँ शराब नहीं पी सकते, उनके साथ उन्होंने कमरे में बंद करके मारपीट की। इस तरीके के आरोप लगाए हैं मकराना राज होटल के कर्मचारियों ने। उन्होंने बकायदा रिपोर्ट भी दी है, हालांकि रिपोर्ट अभी अज्ञात के नाम से दर्ज हुई है, लेकिन यह भी फर्स्ट इंडिया के पास बड़ी जानकारी है कि आईएएस और आईपीएस दोनों अधिकारियों का नाम इस एफआईआर में शामिल हो सकता है। क्योंकि जो गेगल थाना पुलिस है वो अब अजमेर के जो एसपी हैं चूनाराम जाट, उनके निर्देशन में इस घटना की जांच कर रही है। क्योंकि जो अशोक गहलोत सरकार है और डीजीपी उमेश मिश्रा हैं, तो अशोक गहलोत सरकार की भी यही पॉलिसी है और जब से उमेश मिश्रा ने डीजीपी का चार्ज लिया है उनकी भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि पुलिस में जो पुलिस फोर्स है, पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनमें डिसिप्लिन पूरा होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अब इन दोनों अधिकारियों पर सरकार
एक्शन ले सकती है। इंतजार किया जा रहा है पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट का, और जैसे ही पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी तो बहुत संभावना है कि दोनों अधिकारी, आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार विश्नोई, जिनको कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने ओएसडी लगाया था गंगापुर सिटी में, जो कि नवीन प्रस्तावित जिला है वो, और गिरधर जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण में आयुक्त हैं, दोनों ही अधिकारियों को राजस्थान सरकार एपीओ कर सकती है। लेकिन शिवेंद्र, बड़ी बात यह है और सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि जब प्रशिक्षण होता है आईपीएस का, सिविल सर्विसेज के जितने भी जो क्लियर कर लेते हैं एग्जाम को, बहुत ज़्यादा बड़ी बात जो पढ़ाई के साथ और प्रशिक्षण के साथ सिखाई जाती है वो डिसिप्लिन की होती है। डिसिप्लिन रखना, धैर्य रखना। कई बार ऐसी स्थितियां जिले में या फिर जो भी कार्यभार सौंपा जाता है वो बन जाती है, लेकिन किस तरह से विवेक से और संयम से परिचय देकर के स्थितियों को सुलझाने में जो टास्क होता है, कहीं ना कहीं उसमें तो विफल हो गए। अगर खुद के साथ भी इस तरह की चीज़ हो रही है और किसी के प्रोटोकॉल है, किसी का डेकोरम इस तरह से है और फिर ये बातें सामने आई तो सवाल तो उठेंगे शिवेंद्र। इसमें तो कोई दुराय नहीं कि जो राजस्थान का प्रशासनिक अमला है, चाहे वो आईएएस कैडर हो चाहे आईपीएस कैडर हो, दोनों की इस घटना से किरकिरी हुई है, बेइज्जती हुई है। क्योंकि खासकर आईपीएस अधिकारी, उनसे तो ये उम्मीद की जाती है कि वो कानून व्यवस्था को बना के रखें, लोगों की मदद करें, लेकिन जब एक आईपीएस स्तर का अधिकारी ही इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो जाए कि उस पर इस तरह के आरोप लगें कि पहले तो वो कार में बैठ के शराब पार्टी कर रहे थे, बाद में जब उनको रोका गया, टोका गया, तो वो अपने पुलिस के दम पर होटल के कर्मचारियों से मारपीट करते हैं। और ये जो सीसीटीवी फुटेज फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है वो इस बात की तस्दीक करते हैं। और यही कारण था कि जो इस घटना की रिपोर्ट होनी, जो इस घटना की जांच होनी है, जो विजिलेंस को जांच करनी है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी विजिलेंस को, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार विश्नोई हैं वो मौके पर मौजूद हैं जिस समय होटल मकराना राज में मारपीट हो रही है। हालांकि जो आईएएस अधिकारी हैं गिरधर, उनका फुटेज इन सीसीटीवी में इतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन यह भी फर्स्ट इंडिया के पास पुख्ता जानकारी है कि इस बात को तय कर लिया गया है, प्रमाणित कर लिया गया है कि आईएएस अधिकारी गिरधर, जो कि अच्छे दोस्त थे सुशील कुमार विश्नोई के, क्योंकि दोनों 2019 बैच से आते हैं, एक ही शहर में नौकरी कर रहे थे लंबे समय से, गिरधर भी उस घटना के समय मौके पर मौजूद थे। तो एक आईएएस अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी जब इस तरह की घटना में लिप्त हो जाएं तो जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमले के लिए भी बुरी खबर है और सरकार के लिए भी अच्छी खबर नहीं। और यही कारण है, जैसी जानकारी हमें मिल रही है, कि राजस्थान सरकार आज ही इन दोनों अधिकारियों पर एक्शन ले सकती है। बिल्कुल शिवेंद्र, सरकार भी सख्त है और साथ ही पुलिस महकमा भी सख्त है। इस पर आगे भी अपडेट आपसे लेंगे जब इस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा या फिर कोई अपडेट सामने आएगी। शुक्रिया फिलहाल के लिए पूरी जानकारी।